तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विकास दुबे के खिलाफ कोई भी गवाह और सबूत न मिलने के कारण विकास दुबे की बेल मंजूर की जाती है। देखा पंडित जी हमारा कमाल, कैसे चुटकियों में मैंने बेल कराई। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। अमर जी भैया। वकील साहब का मुंह मीठा कराइए। ठीक है, आइए वकील साहब। भैया आपके आने की खुशी में एक छोटा सा पार्टी रखे हैं करण भैया, चलिए कुछ नाच गाना हो जाए। चलिए उठाइए ना, उठाइए। आओ बैठो। अरे भैया आप चलिए, हम थोड़ा जीएफ से मिलके आते हैं, कॉल आ रहा है उसका। साले लौंडिया बाज, जाओ पर उसके चक्कर में बकरी मत बन जाना। पुलिस थाने के अंदर मेरे भाई को ठोक के चला गया। तुम सब साले नामर्दों की तरह देखते रहे। तेरा गुस्सा जायज है सार्जन, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझना। कमजोर? तुम सब साले पुलिस वाले नामर्द हो। तुम पुलिस वालों के पास बंदूक तो है, गोली में लोहा नहीं है। पुलिस वाले की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी ना तो पूरी जिंदगी तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। तू जाके दुबे और लाला को ठोकना। यहाँ किसको गर्मी दिखा रहा है? जो मरा मेरा भाई था, इसका बदला लेके रहेंगे। इसे समझा, वरना अपने मुंह बोले भाई के साथ साथ अपने आप को भी खो देगा। जाओ और डीएसपी को समझो। पर भैया वो थोड़ा अकड़ू किस्म का आदमी है, आपको लगता है इतनी आसानी से मान जाएगा? मानेगा कैसे नहीं, पैसों के आगे तो अच्छे अच्छे नेता घुटने टेक देते हैं, फिर तो वो एक पुलिस वाला है। ठीक है भैया, देखते हैं। बताइए। डीएसपी साहब से मिलना है। यहीं रुकिए, आते हैं। सर आपसे कोई मिलना चाहता है। भेज दीजिए। ओके सर। आइए। प्रणाम डीएसपी साहब। बोलिए। भैया ने आपके लिए मिठाई भेजी है। जितना मर्जी हो उतना खा लीजिए डीएसपी साहब, इस मिठाई से आपका पेट नहीं खराब होने वाला। के मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। चल निकल। साले 2 कौड़ी के मैं खरीदने चले। भैया उस डीएसपी ने मुझे मारा भी और पैसे भी ले लिए। मारा भी और पैसे भी ले लिए। हेलो। डीएसपी
मेरे केस से हट जा, वरना तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये वर्दी और चमड़ी दोनों कफन समझ के पहनी थी, तुझे अंदर किए बिना रुकूंगा नहीं। पंडित का इंतजार तो 12 थानों की पुलिस कर रही है सूर्या, लेकिन पंडित को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुझे पकड़ूंगा भी और ठोकूंगा भी। और हाँ, ये फिल्मी डायलॉग ना फिल्मों में अच्छे लगते हैं। और सुन, तेरी पूरी फिल्म मैं बनाऊं। सुन डीएसपी, तू पहला पुलिस वाला नहीं है जो कानून को खुदा समझता है, और तू पहला गुंडा नहीं है जो अपने आप को डॉन समझता है। डीएसपी मेरे केस से हट जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं हटने वालों में से नहीं, मिटाने वालों में से हूँ। और सुन, तू अब सरकारी ससुराल आने की तैयारी कर। हेलो, हाँ बंटी अभी घर नहीं पहुंचा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज उसको देखो ना। स्कूल फोन किया? हाँ स्कूल फोन किया, पर बंटी को स्कूल से निकले 2 घंटे हो गए हैं, पर अभी घर नहीं पहुंचा मेरा बेटा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ। हे इंस्पेक्टर, तुझे समझाया था ना, मगर तूने डीएसपी की बातों में आकर मेरे खिलाफ गवाही देने का बीड़ा उठा ही लिया है। तो सुन, तेरा बच्चा अब हमारे कब्जे में है, और अगर तूने कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दी तो उसका वो हश्र करूंगा कि हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। साला फोन काटता है। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद 2002 में बसपा की सरकार आई। सरकार बनते ही दुबे ने अपनी दाल गलाने की सोची, लेकिन उसे पार्टी से निष्क्रिय कर दिया गया। पार्टी से निष्क्रिय होने के बाद वह हमेशा एक बात बोला करता था कि दीदी जी मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, उन्होंने जो किया है कुछ सोच के ही किया होगा। भैया वो शास्त्री नगर में कुछ भू माफियाओं ने अपनी गाड़ियां रोक ली हैं, काम करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, क्या किया जाए? शास्त्री नगर में? जी। शास्त्री नगर में तुम किसी खुल्लर बदमाश के विषय में बात कर रहे थे? हाँ भैया, शास्त्री नगर का वो बहुत बड़ा बदमाश है। तो फोन लगाओ उसको और मामला सलटाओ। उठाइए ना। और हाँ, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो, हर टाइम फोन में लगे रहते हो। यहीं से दुबे और राजीव खुल्लर की दोस्ती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे विकास के सारे काले धंधे राजीव खुल्लर देखने लगता है। फिर चाहे शराब में मिलावटी का काम हो या गैर कानूनी हथियारों को सप्लाई करना, सब उसके लिए एक खेल बन गया था। और इसी तरह दोनों ने मिलकर खूब माल छापा। अब तक क्यों नहीं भेजा रे? धंधा बिल्कुल डाउन है भाई। मशीन रखे लगे छापने के लिए। असलम भाई को जो राग पट्टी देता है ना, उसको असलम भाई मलम पट्टी देता है। क्या बोल रहे? असलम भाई को चाय दे। अमर,
आप लोग मेरे एक बार बुलाने से चले आए तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। गांव से लेके शहर तक, ठेले से लेके शोरूम तक, सबकी जुबान पर एक ही नाम होना चाहिए, पंडित। इस कानपुर में अब हमारी हुकूमत चलेगी। जाओ और पूरे कानपुर में तहलका मचा दो, और जो हफ्ता ना दे उसको वहीं भी टपका दो। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। चल हफ्ता निकाल। किस चीज का हफ्ता? पंडित के आदमी अपन लोग। यहाँ किसी पंडित को हफ्ता नहीं मिलने वाला। ये गुल्लू दादा का एरिया है और यहाँ पर गुल्लू दादा का राज चलता है, समझे? तो पंडित के लिए क्या जवाब है तेरा? जवाब चाहिए तेरे को? के पंडित के लिए जवाब चाहिए तेरे को? ये ले जवाब। चले भाई 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 भाई। मिल गया जवाब। मालती, कौन है बे तू और अंदर कैसे आया? ये हम लोगों को जानता ही नहीं है तो हफ्ता कहाँ से देगा? चलो थोड़ी पहचान बढ़ाते हैं। मुँह दिया ना? अब जब जब तू पंडित का नाम सुनेगा ऐसे ही डर के मुतेगा। मैं हफ्ता देगा पंडित, मैं तेरे को हफ्ता। प्रणाम भैया। प्रणाम। और भानु कैसे हो? सब आपकी कृपा है भैया। क्या बात है भानु? भैया हमारे ससुराल की जमीन है 6 बीघे। हमारे साड़ू भाई अकेले ही बेचना चाहते हैं। हमने बेचने से मना किया तो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है आपके साड़ू का? रघु तिवारी भैया। रघु तिवारी। भैया अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग जाओ, हम देखते हैं। अमर। जी भैया। बाबू तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? नाराज मत होना। बाय। हाँ भैया। पता करो ये रघु तिवारी कौन है और उसका इलाज शुरू करो। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, उससे पूछ जरूर लेना कि सिरप पिएगा या गोली खाएगा। ठीक है भैया, इलाज शुरू करते हैं। नहीं बन रही दूसरी मंगवाओ। फालतू। बेचेगा दूसरे की जमीन? ये तेरी पहली और आखिरी गलती है। अगर अगली बार जमीन बेचने की सोचा भी तो सोचने फिर तेरा भेजा नहीं बचेगा। छोड़ दो इसे, जाने दो। यार अमर, परसों एक जमीन रजिस्ट्री कराई थी, आज दोपहर में उसका कब्जा कराना है। वो आदमी थोड़ा दबंग टाइप का है। साला, इस शहर में हम लोगों से भी बड़ा कोई दबंग है क्या? दोपहर तो होने दो, फिर देखते हैं साले को, ठीक है?
विकास आंखें खोलो। अब तुम खतरे से एकदम बाहर हो। बस तुम्हारा पैर जो है चूड़ियां है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक रॉड पड़ेगी, महीने 2 महीने बाद एकदम चलने फिरने लायक हो जाओगे। बाकी कोई चिंता की बात नहीं। विजय जी सर, इनको एक पेन किलर डाइक्लोफेनेक लगा दो बस। ठीक है सर, ठीक है लगा दें सर। पता चल गया भैया जी कौन था। वो रमेश केबल वाले कहाँ था? आप बोले तो अभी ठोक दे साले। उसको कोई कुछ नहीं करेगा, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। ठीक है, पहले आप जल्दी से ठीक होके घर आ जाइए, फिर देखते हैं साले को। बैठो बे। अबे बैठ। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी जिंदगी की आखिरी गलती है। अमर, दुबे जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जनता एक ऐसी जात है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर कुछ भी। और इस बात की दुबे को राजनीति में आने से पहले ही समझ थी, इसीलिए उसने अपने कई तरीके अपनाए। पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर दुबे के दरवाजे पर एक गुहार बन गई। कोर्ट कचहरी में सालों खिंचने वाले केस एक चाय की प्याली पे सुलझाने लगा दुबे। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने दुबे के नाम को अपना सहारा बनाया। जैसा जैसा दुबे चाहता था वैसा वैसा होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने दुबे को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया। दुबे बाकी दुनिया वालों की नजर में कैसा भी हो, मगर अपने गांव समाज के लिए वो किसी मसीहे से कम भी नहीं था। अच्छा, और क्या हुआ? लोगों ने बहुत मारा। अच्छा ठीक है, बैठो। दुबे जी, कोई रघु नाम का आदमी आपके खिलाफ एफआईआर लिखाने आया है, क्या करें इसका? ठीक है, उसको बिठा के रखो, आते हैं। ठीक है। अमर, कौन सी दवाई दी थी इसको जो अभी तक आराम नहीं मिला बेचारे को? देखिए सर कैसे गुंडाई दिखा रहे हैं। गुंडाई तुमने अभी हमारी देखी नहीं। शेर जंगल में हो या मैदान में, उसकी पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। दुबे जी, काला छोड़े रघु का, आप इस तरह थाने में किसी को धमका नहीं सकते। ए तिवारी, भैया के सामने नजरिया जुबान ऊंची करके बात मत करना। दुबे जी, हम यहाँ आपको बात करने के लिए बुलाए थे और आप हैं कि हमारी बिल्ली हम ही से में आओ। तिवारी, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। लिख ले इसके एफआईआर और कर ले तुझे जो करना है। तुम जाओ यहाँ से यार, किससे पंगा ले लिया? साला खुद भी डूबोगे, हमको भी ले डूबोगे। चल यहाँ से, जा भाग, चल।
चल निकल। तुम ऐसा करो कि इस पे से आपके यहाँ पेश हो जाओ, या फिर अपने क्षेत्र के महामंत्री साजन से मिलो। सीओ साहब, रघु के मामले में उचित कार्रवाई की जाए, दोषी चाहे कोई भी हो। चौबे जी सर। कट गया वारंट लंगड़े का, चलो उठा लेते। ओके चलिए सर। बात हो गई है, आप चिंता न करो, काम हो जाएगा। जी ठीक है, नमस्ते। मंत्री जी, दुबे तो अपना आदमी है। काहे का अपना? राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं होता है, समझे? आपके नाम का वारंट है दुबे जी, इस बार आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अमर, वारंट लेके आया है। ये वर्दी किसी काम की नहीं रहेगी इंस्पेक्टर, अगर हमारे भैया इस पे रंग न चढ़ाएं। हमारे जैसे थानेदार ना रोज हमारी हवेली पे सलाम ठोकने आते हैं, और तुम इस वारंट के लिए हमारे दरवाजे पे चले आते, ठीक है? मैं थानेदार, अगली बार जब दुबे के दरबार आइएगा तो 4 नहीं 4 थाना का पुलिस लाइएगा। दुबे जी, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अमर की शादी का जश्न मना रहा होता है और दूसरी तरफ दुबे की मौत का वारंट कट चुका होता है। दुबे जी, रघु तिवारी का मुद्दा लेकर सीओ ने एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दिया है और आपके एनकाउंटर का आदेश हो गया है। आप कानूनन में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कानून से मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं। अब आपके पास एक ही रास्ता है, अंडरग्राउंड हो जाए। अंडरग्राउंड तो सांप, चूहे और नेवले हुआ करते हैं। अगर पंडित के दरवाजे पुलिस आई तो याद रखना, उन पुलिस वालों का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अमर, इस क्षेत्र में जितने भी गुंडे, बदमाश और गैंग वाले हैं, उन सबको घर पर बुलाओ लंच के लिए। शंकरा तिवारी, शिवपाल सिंह, सत्यम उर्फ बउआ, विक्रांत सागर, रामू वाजपेयी, सनोज, पुरुषोत्तम, रमाशंकर तिवारी, सूबेदार, चरणजीत, कह देना सबको दुबे ने खुद बुलाया है। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है, सीओ सहित 3 थानों की पुलिस हमारा इनकाउंटर करने आ रही है और हम चाहते हैं कि जब वो गांव में प्रवेश करें तो उनको ऐसा जवाब मिले कि पूरा प्रदेश हिल जाए, ताकि फिर कोई पुलिस वाला दुबे का इनकाउंटर करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। भैया, वो इनकाउंटर करने आएंगे जरूर, लेकिन उनका इनकाउंटर हम लोग करेंगे।
पुलिस वालों में इतनी हिम्मत आई कहां से जो वो आपका इनकाउंटर कर सके? पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, आने 10 सालों को उनकी चिता यही चलाएंगे। पुलिस वालों ने ऐसा सोचा भी कैसे? आज हम लोग उन पुलिस वालों का वो हश्र करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी और हमेशा याद रखेगी दुबे को और उसकी गैंग को। गुनहगार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये वक्त है यादगार बनने का। अमर जी भैया। सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करो और पेट्रोल का बंदोबस्त करो। आने 10 सालों को आज उनका यही तंगड़ी कबाब बनाएंगे। सर किसी चूतियों ने बीच रास्ते में जेसीबी खड़ी कर रखी है। कुछ तो गड़बड़ है। हमें लगता है सर हमारे आने की सूचना इनको पहले से मिल चुकी है। हाँ, नारद जी ने आके उसको पहले से बताया होगा। तू भी नेर सुल्तान कुछ भी बोलता रहता है। बाबू मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बात करनी है। बस जब देखो तब झूठ बोला करते हो। समझा करो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में यहाँ गोलियां चल रही हैं। हमें तो कोई गोलियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। वीडियो कॉल करो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ क्या हुआ? लो देखो। कहाँ? हमें नहीं दिखाई दे रहा कहाँ गोलियां चल रही हैं? तुम एक नंबर के झूठे कमीने दो के बाद। लो अरे मादर चोदो, चलाओ ना गोली। वीडियो कॉल किंग कट कर दी। हेलो आ गया होगा ना किसी लड़की का फोन। जाओ उसी के साथ मरो।